देते हैं। कहता है एक्स का वैल्यू जो है √5 + 1 है और √5 - 1 है। ठीक है, किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू है √5 + 1 बटे √5 - 1 और वाई की वैल्यू है √5 - 1 बटे √5 + 1। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है x² + xy प्लस y² बटे x² - xy + y² की वैल्यू कितनी होगी? बहुत ही छोटा सा सवाल है, प्यारा सा, बनाओ। आगे तो जगह खाली है, काहे पीछे बैठ गए? अब सब लोगों के लिए था ना, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आओ आगे, खाली है तुम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए सर, आइए। ये घटांग करने का तीसरा क्लास है ना? तो पहले क्लास में एक बात बोला था, एडवांस मैथ रटेगा सब बच्चा, पढ़ने की इच्छा सबको, सबको लगता है कि नहीं एडवांस मैथ पढ़ के एकदम से गर्दा उड़ा देंगे। और मेरा अनुभव यही रहा है कि शुरू के दिन लगेगा जैसे कि बाप रे बाप सबको, बस 10 से 15 दिन जाते 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 सबका जोश क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है ना? पहला क्लास में और तीसरा क्लास में कितना अंतर। थोड़ा सा प्रेशर वाला क्वेश्चन सब आया, दो आंसर आया, देखते हैं। विश्वसी वाकर, कितना आंसर आया? देखो यहाँ, x² + xy + y² बटे x² - xy + y²। आ जाओ, वैल्यू किसका दे रखा है? x और y का। तो आप सब लोग जो इससे पहले क्लास में आए थे वो आसानी से x + y का मान हमको दे सकते हैं। x + y का मान दे सकते हो, कितना आता है? दोनों में कितने का अंतर है? 4 का। कितने का अंतर है? 4 का। तो 4 के अंदर वाले में क्या करेंगे? 5 × 1 6/2 बराबर कितना? 3। तो एक्स वाई का मान डायरेक्ट रूप से दिख रहा है कितना? 3 दिख रहा है। ये रूल है। ठीक है, जिनको नहीं पता है मेरे नंबर पे 8804331331 पे खूबसूरत सा हाई लिख के भेजिएगा, हेलो लिख के भेजिएगा। हम आपको इससे जो रिलेटेड वीडियो है उसको क्या करेंगे, आपको शेयर कर देंगे। और नहीं आप ऐसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब के कान में बोलिएगा घातांक करनी बाई सोनू मिश्रा, वीडियो आ जाएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं आपको पढ़ने के लिए, जो रास्ता समझ में आए पढ़िए। तो x + y का मान आ गया 3। अब यहाँ देखो बाबू रे, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है x² + y²। बचपन में पढ़े थे फॉर्मूला a² + b²। क्या होता है फॉर्मूला? a + b का -2ab, तो -2xy होगा। आई प्लस में क्या है? +xy लिख दें, कोई आपत्ति किसी को? पक्का? और यहाँ देखो सेम सेम, क्या हो जाएगा? x + y का
होल स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस XY। कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला को एक स्टेप और लेके आ जाओ, x प्लस वाई का, और ये कितना हो जाएगा? माइनस XY होगा ना रे, यो में दिक्कत है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? और आप यहाँ देख सकते हो x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास है 3, और यहाँ से जब एक्स वाई का मान निकालोगे, एक्स वाई बोले तो x गुने वाई ना, गुना करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? अब दोनों वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स प्लस वाई का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर घटे कितना? आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और ये कितना हो गया? फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 होगा ना, ये वैल्यू पुट किया, समझा रे? अब कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, और बटे 6, 2 चौके 8, कितना आंसर आ गया? 4/3 नहीं हो गया जी आपका, समझे? गए ना होगा, छोटो नहीं। समझे? किसी को परेशानी है इसमें? आगे बढ़े? आगे आगे आओ, आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ, यहाँ बैठो जा। फिर देखो सुन भी नहीं करता एकदम से, आओ जाओ। हाँ, इधर बैठ जाओ बच्चा, तो कुर्सी 1 इंची ले इधर। एक जगह और हो जाएगा वहां। जल्दी जल्दी छापो। ये क्वेश्चन तो लिख ही लिए होगे। छाप लिए? ओके। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। √7 √16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7। बहुत बढ़िया सवाल है, आंसर दीजिए।
आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये क्या बना है? कलम दो। लो। आगे बढ़े बेटा। बन गया? किस सबसे बना? एक दो और कोई? अरे वीर बहादुर साहब, वर्गमूल निकाले थे ना? स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे? क्या सीखा था? हाँ, दो रखना होगा। कई बार बताया, जब कोई नंबर इस प्रकार हो, a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ए दांत तोड़ देंगे हम, दांत। ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ऐसे नंबर का वर्गमूल होता है रूट ए प्लस रूट बी। बस ऐसा डिजाइन मिलना चाहिए खाली। ठीक है, ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी। यहां देखो, ऐसा कभी झलक दिख रहा है क्या? रूट सेवन है यहाँ। अच्छा, इसको गौर से देखो। आइए ना सर, आइए ना जल्दी जल्दी। ये है, ये को क्या करो, बोलो कि भाई तू दो बन जाओ। क्या बन जाओ? और उसमें से क्या किए हैं, तीन गैप किए है ना, तो तीन कहाँ चल जाएगा? रूट के अंदर चल जाएगा। चल जाएगा ना? तो रूट के अंदर तीन जाएगा तो बन जाएगा नौ, और नौ सत्ते 63। एक बार बनाने के बाद यहाँ पे आप सीधा ये वैल्यू स्टेप ले लोगे। क्या बताया था ना एक बात, कि छोटा छोटा सवाल बनाओगे तो बड़का सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना? अच्छा, माइनस है फिर से, ये कितना हो जाएगा? फिर वही कहानी, 16 है ना? अब देखो भाई, बता, ये रूट सेवन है, दिख रहा है? ये ना रूट सेवन। अब इसका वर्गमूल तोड़ो, क्या होगा? 63 गुना करके 63 और जोड़ के 16, क्या होगा? 9 सत्ते 63 और 9 7, तो रूट 9 रूट 7 लिख दें। रूट 9 जोड़, कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ क्या है? ये फिर कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा ना, लेकिन पीछे माइनस लगा लेते क्या हो जाएगा? ये रूट 9 क्या हो गया? कितना बच गया? रूट सेवन बाई टू रूट सेवन। रूट सेवन खत्म, बच गया कितना? दिस इज योर टीचर वाले बैच से कौन सा है? आप लोग के ग्रुप से रिजल्ट ट्वेल्थ हुआ है ना बच्चा सबका? हुआ है? बात हुई है, मिले हूँ सबसे? आइए जल्दी जाइए। आगे बढ़े, छाप लिए?
अरे लिख लिया, बोलो ना। क्वेश्चन दे रखा है ए का मान है √7 + 2√12, ठीक है। और बी का मान दे रखा है √7 - 2√12। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा बचपन में, पढ़े थे। क्या होता है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला? देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो बहुत बारीकी से देखना होता है कि दोनों फार्मूला में डिजिट के हिसाब से कौन हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला बेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, अब है क्या, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए और ए बी चाहिए। ये दोनों मिल गया तो आंसर आ जाएगा। यही दो चीज है ना, यही दो मेहमान है इसके लिए। कौन? ए प्लस बी और ए बी। और इसका व्यवस्था है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है। तो ए का मान थोड़ा बेढंगा दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, ढंग का बनाएंगे। और ढंग का कैसे बनाएंगे, उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। बस सिंपल है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालोगे बच्चा? 12 को 2 भाग में तोड़ दो। यहाँ पे सब कुछ सजा हुआ है, 2 है ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 7। तो √4 प्लस, तो √4 को क्या कहोगे, एक है 2 + √3 और एक है 2 - √3। इसी बात को ऐसे भी तरीके दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान तरीके से आप ए प्लस बी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, √3 कितना बचेगा। और यहाँ से जब ए बी निकालोगे, क्या निकालोगे, ए बी, ए मतलब ए गुना बी, तो 2 + √3 और 2 - √3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, ये होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर घटे तो 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1। अब ए प्लस बी भी मिल गया और ए बी भी मिल गया। तो ए प्लस बी का मान कितना बाबू रे, 4। तो कितने का क्यू, 4 का क्यू, 3 गुने ए बी कितना, तो 4, सही है। अब फिर ए प्लस बी भी तो है ना। तो 64 - 12 बराबर कितना, 52। दिस इज योर, ठीक है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट काम आ रहा है ना। हाँ, ये छोटे छोटे सवाल को खूब बनाइए, 1,00,000-2,00,000 सवाल, बड़का सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। बड़का सवाल में क्या होता है ना, छोटका सवाल बनाए हुए हो तो आधा आपको पता रहेगा, आधा पे मेहनत करना है। घर पे आप लोग अभ्यास कर रहे हैं? तो जवाब है सर आप जान ही रहे हैं। नहीं, नहीं हो, तो जवाब है सर आप जान ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रिपीट करते हैं,
घर पे पढ़िए, घर पे पढ़िएगा तब ये सोनू मिश्रा कुछ आपके लिए कर पाएगा, है ना, नहीं तो बेकार है, ये तो क्या है, बेकार। घर पे पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा, अच्छा फील होगा, लगेगा कि हाँ क्या जबरदस्त पढ़ाया मैथ। नहीं पढ़ोगे बाद में हमको गलियाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और फिर मार्केट में खोजले घूरोगे, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई मैथ पढ़ाएगा। फिर जहाँ जाओगे तो कहेगा जाओ ना सोनू मिश्रा है वहाँ मैथ पढ़ा लो। फिर कहोगे ना 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 ना, तीसरे से पूछोगे, तीसरा भी क्या कहेगा, जाओ सोनू मिश्रा से मैथ पढ़ लो। इससे बढ़िया है, बौखने से बढ़िया है क्या करो, पढ़ लो। हाँ, और ढेर सारा क्वेश्चन लगाइए और कोशिश करिए कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जितनी तैयारी है उस तैयारी में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी क्या औकात है, क्या होता आपके साथ। ठीक है, आई बात समझ में। कुछ नया नया क्वेश्चन से फिर मुलाकात होता रहेगा। ये निश्चित रूप से या तो एग्जाम होता है तो बुक में जब तक क्वेश्चन आता है तब तक नेट वगैरह पे रहता ही है, वहां से सर्च मार के देखिए, है ना। और बुक निश्चित रूप से खरीद लीजिए, कोई भी नया बुक मार्केट में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, आप क्या करिए लेके क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से भागिए मत। अगर तैयारी पूरी करनी है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, टाइम पास करिए। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो, एक बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, 2 का पावर x, बातें ना करें प्लीज, 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर z, ऐसा वैल्यू दिया रहेगा। 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर z, या ऐसा दिया रहेगा 3 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 12 का पावर z, ठीक है, या ऐसा दिया रहेगा 3 का पावर x बराबर 5 का पावर y बराबर 15 का पावर z। ठीक है, इस नंबर में कुछ खास दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? तीसरा जो नंबर है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके है, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन दे, ठीक है, तो सुनो एक बात बताते हैं। आपसे पूछेगा x बराबर बताइए, y बराबर बताइए, चाहे z बराबर बताइए, और कंडीशन बिल्कुल ऐसा ही एक आप है ना, 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर z। आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, x का, y का या z का। सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, 2 का पावर x बराबर मान लेना है कितना, a, और 3 का पावर y बराबर मान लेना है b, और 6 का पावर z बराबर मान लेना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे भाई, अब देखो, 6 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। अच्छा, बराबर क्या लिखोगे, ऐसे काम करो तो आसान करते हैं, इसको 1 मान लो, कितना मान लो, 1, तीनों के बराबर में कितना, 1, तीनों के बराबर में कितना, 1। अब सुनो, 2 का पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है ना। तो आप 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 का पावर लिख सकते हो ना, पक्का। 3 का पावर 3 बराबर क्या होता है, आप 3 बराबर क्या लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1 का पावर x बराबर अगर मान के चलो दे रखा है कुछ भी समथिंग, 1 मान लो या b मान लो, a बराबर क्या लिखोगे, b का पावर। इन चीजों को नोट कर लीजिए आप अच्छे से, एकदम साइड में बढ़िया से सुंदर अक्षर में नोट कीजिए।
छाप लिए? ये मत छापना, बस ये फॉर्मूला छापना केवल, ये फॉर्मूला केवल छापना है। लिख लिए? आज कलर ठीक है, चेंज करना है? बढ़े आगे। अब सुनो, अब यहाँ देखो, तीनों के बराबर में कितना मान लिए? एक मान लिए, तो यहां से दो बराबर क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, कितना? कहीं कोई स्टेट। एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान दोगे? शांति बनाकर रखोगे? कुछ आसान सा रास्ता बता रहे हैं। हाँ, बात करोगे सवाल दे देंगे तो। एक मिनट दो ना, थोड़ा सा एगो एक ट्रिक निकालते हैं, ताकि आसानी से आप याद करके रखोगे, आंसर आपका मिल जाएगा। चलो तब तक हम एक सवाल आपको दे देते हैं, के बाद बताते हैं इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9 का पावर 8.6, 8 का पावर 3.9, गुने 72 का पावर 4.4, गुने 9 का पावर 3.9, 3.9 है, गुने 8 का पावर 8.6 है, बराबर 72 का पावर वाट है। इस वाट का वैल्यू आपको बताना है, बताओ, सिंपल सा। एक पे देते बेटा रे, कॉपी देते, कॉपी। सुन ना, एक मिनट रुक जा।
हाँ लो, कितना आंसर है इसका? ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा। बना? किस सबसे बना? देखो यहाँ पे, यहाँ 72 के पावर पे लाना है ना, तब 72 को एक जगह कर दो, तब 72 को, तो 72 72 कहाँ आएगा देखो। सिंपल से एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक्स का पावर एम और गुने वाई का भी पावर एम। ठीक है, तो एक्स एक्स वाई को क्या करेंगे, गुना करके पावर में एम चढ़ा देंगे। ठीक है, जब आधार समान रहेगा तब पावर जोड़ेंगे बाबू रे, जल्दी। जैसे अगर फॉर्मूला ये होता है एक्स का पावर एम गुने एक्स का पावर एन, तब क्या करते पावर को, यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई को गुना करके पावर कितना चढ़ा देंगे। तो 9 और 8 देखो सेम सेम पावर वाला है, ये दोनों सेम सेम पावर वाला है, कितना हो जाएगा, 9 8 72 का पावर कितना, 8.6। ठीक है, अच्छा ये 8 नमा, फिर 72 का पावर कितना, अगुने कितना, 72 का पावर 4.4। अब देखो सब पे 72 है, ओके पावर को क्या करोगे अब, तो सबके पावर को जोड़ो, कितना आया। अब सबको जोड़ सकते हो ना, 8.6 3.9 4.4 ना, जोड़ ली। लिखियो नहीं रहा है, काहे रे, काहे नाराज है हमसे। आ जाओ आ जाओ। हाँ लिख लिया, ओके ओके बाबू ओके। अब चले आगे। अब सुनो एक बात, हेलो। देखो, जब भी इस प्रकार का नंबर आवे, जब भी 2 का पावर एक्स बराबर 3 का पावर वाई बराबर 6 का पावर जेड, आप क्या करना, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ऐसा हमेशा और हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, इस प्रकार का जब भी कोई नंबर दिया रहे उसमें 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z होगा ही होगा। अगर ऐसा नंबर है तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक, अब यहां से आपको किसका मान निकालने के लिए बोला, एक्स का, वाई का या जेड का। तो एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x बराबर लिखना पड़ेगा क्या, 1/z माइनस। ठीक है, अब जब आपको ये स्टेप याद है कि ऐसा ही, तब जाके आप एक्स वाई जेड का मान आसानी से निकाल लोगे। तो एक्स बराबर कैसे निकलेगा भाई, तो 1/x क्या होगा, ये 1/x का मान हुआ। तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई जेड बट्टा, ये किसका मान हो गया। उसी प्रकार अगर आप y का मान निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1/y बराबर 1/z माइनस, y का मान क्या निकलेगा, एक्स जेड बट्टे एक्स माइनस जेड, पक्का। उसी प्रकार यहां से z बराबर क्या निकल के आएगा, एक्स वाई बट्टे। ठीक है, अब मुद्दा है कि वो कैसे होता है, मुद्दा है कि ये कैसे होता है, 1/x प्लस 1/y प्लस। ये तो याद रखने वाली बात है कि ये हमेशा जीवन भर याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही, और यहां से हम एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। अब मुद्दे की बात करते हैं कि वैसा कैसे होता है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z।
क्या बना दो सवाल। किनका रिजल्ट हुआ है टीचर वाले बैच में भाई साहब? किनका हुआ है? प्रकाश जो आ रहे थे आप लोगों के साथ पढ़ने, हो गया उनका? चलिए क्या बात है। और तो दीपक सो का हो गया? ये ना विद्यार्थी सबका पढ़ने के टाइम में, अरे सर एकदम रिजल्ट हो जाएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा तो वो रिजल्ट होने के बाद एक कॉल तक नहीं करता है। हाँ। नहीं, जब से रिजल्ट आया है तब से दिमाग में चल रहा था कि पास से बच्चा किया होगा जरूर, गारंटी है, नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कौन किया ये पता, लेकिन एक फोन भी करे कि सर आप, अरे भले हम स्टाफे हैं यहाँ के सही, लेकिन मेहनत तो करते हैं ना बच्चों के पीछे। नहीं, ए स्टाफ है कि अब चले आगे भी। अरे अब देखो, देखो विद्यार्थी का काम में है पढ़ो और भूलो, पढ़ो और सबसे पहले किसको भूलो? मास्टर को भूलो। देखो कभी कभी तो लोग एक बीमारी होता है अक्षय कुमार को, एक सिनेमा जो रिसेंट लिया था जिसमें एगो झूठ फूस का नंगरा बनल है, हाउसफुल, बड़ा अच्छा सिनेमची हो। हाँ, तो उसमें वो इंडियन नाम सुनता है तो उसमें एगो हुंडी हुंडी जग जाता है, सैंडी सैंडी। नहीं, अब हम जो ये सब सुनते हैं ना कि सर हम ऐसा विद्यार्थी में से हम नहीं है तो हमको वही चीज पैदा होने लगता है। सब उसने हो, तब कोई बच्चा ये आगे कहता है ना कभी कि सर हम पैसा लेके नहीं भागेंगे, बाकी जो भागा सो भागा, हम वैसा में से। तो ये सब लाइन से हमको चीड़ होता है, बोला तू ही है वही वाला है ना? हाँ वही है। कोई जो कहते हैं विद्यार्थी कि सर आप पढ़ाइए ना, हम उसके बाद तो आपका सारा दुख दूर कर देंगे उन्होंने कहा तो उसको उसी में गोली मार देंगे। ये ऐसा ऐसा सफेद झूठ है ना, ये बस केवल टीचर को हाँ फुसलाने के लिए बोला जाता है। हाँ अब सुनो, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या करना है, तीनों को एक के बराबर मान लीजिए। तीनों किसके बराबर मान लीजिए? मतलब ये इसलिए मान लिया कि मान लो हम तीनों आदमी कहते हैं कि तीनों के पॉकेट में बराबर पैसा है, तो कितना पैसा है वो क्या किए, मान लिए, कुछ पैसा मान लिए। तो हम कितना मान लिए? ए मान लिए, ठीक है। अब देखो, 2 का पावर x बराबर कितना, ए, तो यहां से 2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए का पावर लिख सकते हो। अभी अभी फॉर्मूला बताया, अरे लड़का रे, थोड़े जैसा मास्टर विद्यार्थी को खोजता है कोचिंग वाला सब, पढ़े कुछ नहीं है, पैसा खाली देते रहे, अरे कहने से दरोगा बनता है ना? 3 का पावर y बराबर कितना, सॉरी ये माने हो, तो कितना हो जाएगा, 3 बराबर। और इसी प्रकार 6 बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर 1/z। अब यहाँ देखो 6 बराबर क्या होता है ना, 6 बराबर होता है 2 गुने 3। 6 बराबर क्या होता है, 2 गुने 3 बराबर क्या, तो 2 बराबर क्या है, a का पावर, और 3 बराबर क्या है, बराबर कितना। अब देखो दोनों का आधार सेम है,
पावर जोड़ दें, तो पावर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस बराबर कितना, और ये हमेशा और हमेशा ऐसे नंबर पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको बोले थे कि 2 मिनट का वक्त दीजिए, एक बढ़िया ट्रिक बता देते हैं, लाइफ टाइम इसको याद रखिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से XYZ का मान निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझा। अब इतना आपको बनाने की हर बार जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ठीक है आशुतोष बाबू, समझे। और थोड़ा सा वक्त दीजिए, पूरा चीज पढ़ लीजिए, फिर आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी गणित के लिए। नहीं, पूरा ध्यान से नहीं पढ़िएगा सारा सवाल, तो फिर भटकते रहिएगा सब कुछ। आगे बढ़ें। आप लिए सब लोग छापो छापो जल्दी। छाप लिया। अब सुनो, अगर बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा है 2 का पावर x बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर -z, ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। क्या होगा, जीरो या 1 या 0 1 या 1 0 1 0 0 0 1, क्या होगा। काय देवानंद बता। नहीं, देखो कहानी वहीं पे है ना रे, इसे माइनस लगल है तो सर। हाँ, 1/x प्लस बराबर क्या हो जाएगा, -1/z होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो -1/z इधर आ गया, उस साइड में क्या बचेगा, लड्डू आंसर। क्या, कितना आसान है, आसान है, 1 सेकेंड लगता क्वेश्चन लगाने में। अब क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता था, 2 3 की जगह 3 5 भी हो सकता था, है ना, 6 7 भी हो सकता था। इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा खाली। आगे चलें बच्चे लोग। अब एक नया क्वेश्चन, 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z। 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z हो तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो। ठीक है, तो आपसे पूछता है z बराबर व्हाट, आपसे क्या पूछ रहा है,
जेड बराबर व्हाट, जेड का मान बताइए। सवाल लिख लिए, चलिए। तो फिलहाल अभी वही भी बन गया होगा, 1/x+1/y+1/z पर वही घूम रहा होगा दिमाग, है ना। लेकिन सवाल थोड़ा सा क्या है, चेंज है, थोड़ा सा बदला हुआ है, कुछ खास नहीं। और देखो यहाँ पे जेड का मान निकालना है ना, जेड का मान निकालना है ना, तो जेड का मान तभी ना निकलेगा जब एक्स भी किसके जैसा बन जाए, जेड के टर्म में आ जाए, और वाई भी किसके टर्म में आ जाए। तो ऐसा कुछ काम करना पड़ता है जिसमें कि 2x वाला भी किसके टर्म में आ जाए, जेड के टर्म में, वाई वाला भी जेड के टर्म में, और जेड वाला तो ऑलरेडी जेड के टर्म में है ही। यहाँ देखो इसको ध्यान से, ये 2 का पावर x, 2 का पावर लिख सकते हैं 2y, कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं कितना, सबका आधार समान हो गया। इसका मतलब x बराबर 2y बराबर 3z, x बराबर 2y बराबर 3z हो गया, पक्का। अब जरा गौर फरमाओ, यहाँ 1/2x है, तो 1/2x, तो इसको किसके रूप में लिखना है, जेड के रूप में ना। तो ए गो एक्स बराबर क्या गो जेड, 3z, तो 2 गो एक्स बराबर 6z, 4y, तो 2y बराबर कितना, तो 4y बराबर 6z, और ये ऑलरेडी 6z है ही। अब यहां से किसका मान निकालना है भाई साहब, जेड का। जेड का मान कैसे निकालोगे, 1 1 2 1 3, 3/6, और जेड बराबर कितना, 3 दूना कितना जाएगा, जेड बराबर 24 दूना, उल्टा हो जाएगा 48, ओ सॉरी 24 दूना 48 जेड, हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ कितना हो गया, 24 दूना 48, 24 दूना 48, जेड बराबर कितना, 7 बराबर, जेड बराबर, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसके बाद कौन सा क्लास है, कंप्यूटर में क्या पढ़ाया जाएगा तुम लोगों को जी, क्या होता है कंप्यूटर, हाँ सुनो यहाँ से एक बार बताओ, इंस्टीट्यूट जो भी तरीके से आपको पढ़ाए वो तो ठीक है ही, वो तो ठीक है ही, अपना भी थोड़ा सा बुद्धि लगाना। एक सिंपल सा किताब आता है कंप्यूटर का, ठीक है, थ्योरी का, थ्योरी का किताब आता है, धिया पुता के क्लास में पढ़ाया जाता है ना। लेकिन क्या करना है, उसको खुद से पढ़ लेना, है ना। सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज होती है, हिंदी में लिखा होता है, कहानी जैसा क्या करना, सबको पढ़ना, और जो काम की चीजें हैं उसको याद करना, है ना। ये सब बातें, ये सब टाइम पास वाली बात है, हाँ गलत नहीं बोल रहे हैं। किताब लो, उसको क्या करो अच्छे से देखो, जो भी चीजें आपका ब्रेन खुद से पढ़ सकता है और समझ सकता है, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। जो भी बातें हैं, जो भाई कोई भी सब्जेक्ट में
जिस चीज में भी आपका ब्रेन लोड ले ले खुद पढ़ के और समझने में, उस सब की जिम्मेदारी क्या करिए, आप खुद से लीजिए, किसी के भरोसे बैठे। गणित इसीलिए हमारे क्लास में आके पढ़िए क्योंकि आपके ब्रेन में खुद ये सब चीजें है ना, अगर आ जाएगा तो ये काम भी क्या करिए, आप खुद से करिए। क्योंकि गणित का थ्योरी अचानक से ब्रेन में आएगा नहीं, इसीलिए आपको गणित पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन जो चीजें हिंदी में लिखी हुई है, एक राजा था उसकी 4 बेटियां थी, हेमा, रेखा, जया, सुषमा, है ना, तो उसको खुद से नोट बनाइए। ठीक है, एक राजा का नाम क्या था, ये 4 बेटियां, ये रट्टा मारो बैठ के, समझे। लेकिन जहां पे इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली कोई बात है ही नहीं। और जहां न खुद से ब्रेन नहीं समझ पाता है, वहां पे क्लास और टीचर की आवश्यकता। अगर ये काम खुद से करते तो ठीक है, और नहीं तो फिर सब दिन लटकल रहोगे, सब दिन कोचिंग के वाले के चक्कर में। हाँ, ये सब थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाओ। कोचिंग बहुत जरूरी है, ठीक है कि बहुत चीजें आपको आसानी से मिल जाती है, क्या पढ़ना है ये आपको पता, लेकिन पढ़ोगे तो ही, पढ़ने की जिम्मेदारी आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी थोड़ा देर चलता है अपने बाप का हाथ पकड़ के, लेकिन देखता है कि जब यहाँ पे खुद चल सकते हैं तो क्या करता है, फिर देखता है कोनो कुत्ता का बच्चा आता है, फिर अपने बाप के पास आता है, फिर देखता है उसे भी कुछ सीख लिया, उस समय भी क्या करता है, हाथ। लेकिन छोटा बच्चा को इतना बुद्धि है, लेकिन तो लोग का बुद्धि खास छेड़ने गया है। तो भी टीचर कहा तो उसी समय पकड़ो जब तुमको खतरा महसूस हो, है ना। और यही तरीका है पढ़ने का, हमेशा मास्टर का उंगली पकड़ के जंग नहीं जीतोगे, समझो बात। हाँ, और इतना खुल के स्टेज पे शायद कोई मास्टर बोलता है, हमने चाहते हैं कि तू लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो, है ना। नहीं, कसमें खा लिए हो कि नहीं हम तबाह होबे करेंगे, कोई बात नहीं। चलो लिख लिया सवाल, एक छोटा सा प्यारा सा सवाल फिर से। क्वेश्चन है a बट्टा बी बराबर x-1 और b बट्टा a बराबर x-3। आपसे पूछता है x का मान क्या होगा। अभी ढेर सवाल लगाना बाकी है ना, 2-3 दिन और लगा लोगे खतान करनी, स्टॉक हो जाएगा अच्छा खासा। ये भी मान लो अलजेब्रे चल रहा है, ये भी अलजेब्रा, अलजेब्रे में भी ये सब फिर बातें होगी। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, x का पावर -m अगर है ना, तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 बट्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूला के बेस पे अगर a बट्टा बी का पावर -1 है, a बट्टा बी का पावर क्या है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, सीधा b बाई a कर देना है। आई बात समझ में। अब देखो ये बट्टा बी है और ये b बट्टा, काश अगर ये दोनों बराबर होता, काश ये दोनों क्या होता, हाँ, तो ये दोनों को बराबर लिख सकते थे, लिखोगे ना। तो हम अपने मन से बराबर करते हैं, या तो इसको b बट्टा a कर दो, चाहे इसको a बट्टा b कर दो। किसको उल्टा, इसको उल्टा दें, इसको उल्टा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, -x+1। ठीक है, माइनस लगा दिए। अच्छा, ये तो भाई साहब ऐसे ही, और इस सवाल जब समझ गए ना, तो अगली बार ये सब नोट करने की आवश्यकता, सीधा किसी के एक के साथ माइनस आपको लगा के इक्वल कर देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -x+1 बराबर, अब ये तो सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अब सबकी कॉपी चेक करेंगे हम, ये सवाल कौन सा बनाया। पूछ रहा है बात, देखो कॉपी टाइप है, कदे पढ़ता है, झूठो बोलता है। हाँ, हाँ,
और पार्टनर सब कत छो? आप लिए? कितना आंसर आया इसका? ये बताने की आवश्यकता है क्या? पक्का? जब हुआ कोई ऐसा है जो बाहर में ईंटा फेंक के मारोगे कि हमको नहीं बताया? पहले बोल दो। है ना, कोई है? हाँ। 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1। देखो बैच में 50 का एक दो को आदत बहुत खराब है। एक दो को पता नहीं, एक आदत बहुत खराब है। कोई भी तरह की परेशानी होती है ना, कोई भी तरह की किसी बच्चे को परेशानी होती है तो गधा ऑफिस में आके बोलता है, ए बद दिमाग हमको बोलो ना यहाँ पे सीधा। कई बार तो हम बोले हैं कि डायरेक्ट क्या करो, अभी हम जिंदा हैं, हमको बोलो डायरेक्ट क्या परेशानी होती है, डायरेक्ट बोलो क्या दिक्कत है। नहीं, अभी अगर ये सवाल भी नहीं बना ना, तो कोई बच्चा अगर नहीं बना तो ऑफिस आके बोलेगा कि सर पूरा नहीं बताते हैं। अब ऑफिस वाले को तो पता है नहीं कि पूरा में क्या था, पूरा में कौन सा बात मास्टर आप छोड़ के भागे थे, ये नहीं बताएगा। लेकिन ताकि कहेगा आधा बताते हैं आधा, तो कोचिंग वाला मुझे पैसा पूरा लेता है। और नहीं। हाँ, क्योंकि सामने वाला पूरा बात नहीं ना पूछता कि क्या बात है नहीं है, ये डायरेक्ट हमको बोलना। बन जाएगा? सवाल क्या भाई? हाँ, 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 बटे 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n, इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है ऐसा। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको बस इस तरह से काम करना है, दोनों में कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। और कॉमन क्या होता है भाई? जैसे दो में कॉमन लेना है तो जितना दोनों दे सके। जैसे किसी के पास 3 रुपया है, ठीक है, और किसी के पास 2 रुपया है। सुनो ना, तो हम अगर तीसरे पार्टी को देना होगा तो कितना रुपया है जो दोनों पार्टी दे सकता है? 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया दोनों के पास अवेलेबल है। उसी प्रकार मान लो अगर 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है, तब कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा, छोटा वाला। अब सुन एक बात, बिल्कुल वही बात यहाँ देखो, 2 का पावर n है और 2 का पावर n माइनस 1 है, तो दोनों में छोटा कौन है? 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एगो 2 बचेगा, यहाँ पे एगो 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ बेटा यहाँ क्या कॉमन आएगा? 2 का पावर n कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एगो 2। आई पूरा का पूरा क्या हुआ? अब देखो ये कितना हो गया? 2 का पावर कितना? n माइनस 1 और गुने 2 1 3, अब बटे कितना? 2 का पावर 2 माइनस 1 तो 1 खत्म हो गया। अब देखो दो दो सेम है ना, आधार समान है, तो पावर क्या होगा? घटेगा ना भाग में। तो 2 का पावर n माइनस 1 में से कितना घटाएंगे? और गुने कितना? n खत्म हो गया, 2 का पावर क्या बचा? और 2 का पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 गुने 3 बराबर कितना? यही हो गया जी आपका। और भी ढेर सारा सवाल हम आपको YouTube के माध्यम से बताते रहेंगे।
वीडियो अपलोड हो चैनल पे और निश्चित रूप से देखिएगा। इससे पहले वाला वीडियो डाला वो भी तो आप लोग नहीं देखे हैं, 3-4 क्वेश्चन बताया था, है ना, तब ना पूरी बातें हम पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोग यूट्यूब से भी क्वेश्चन देख लोगे तो क्वेश्चन यहाँ नहीं बताएंगे, है ना। अब कुछ जो क्वेश्चन पीपीटी में तैयार है वो क्वेश्चन देवे करेंगे, उसके अलावा भी क्या करते हैं हम आपको बाहर से क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है। तब ना आपको क्लास में आने का फायदा कुछ समझ में आएगा। तो डायरेक्ट केवल पीपीटी वाला क्वेश्चन रहेगा तो कहीं से बनवा लीजिएगा, काहे लक्ष्य आइएगा, लेकिन लक्ष्य क्यों आइएगा, क्लास में जो सवाल बताते हैं उसके लिए आइएगा। और अभी जो सिचुएशन है ना, जीके वाला क्लास चल रहा है, मैथ वाला क्लास चल रहा है, आप लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा घर पे क्या करिए, मेहनत करिए, जीके जिस कंप्लीट करिए, मैथ जितनी कंप्लीट करिए, हो गया, कहानी खत्म। और क्या चाहिए। आगे बढ़े, बतिया लो, कुछ कहना है किसी से, काय तो लोगों से दुश्मनी मोल ले हम। एक्स बराबर कितना, 7 माइनस 4√3। हमारे बात को सीरियस ले लिए बेटा। एक्स बराबर कितना, 7 माइनस 4√3। आपसे सिंपल सवाल पूछता है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान बताओ। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता सवाल। कई दफा बताया ये सवाल, नहीं बता बच्चों रे, तू चिंता नहीं कर। अभी बहुत क्वेश्चन लगाना बाकी है। और छोटा छोटा सवाल है, ये बनाओ। हाँ मिस्टर जितेंद्र, जितेंद्र ना, नोट किए अच्छे से, आ रही बात समझ में। सब आदमी समझ रहे हो सवाल जी, इसलिए हम बहुत आराम आराम से बता रहे हैं, अस्थिर अस्थिर बता रहे हैं, ठीक है। तब भी नहीं समझेगा तो इलाज करा दिमाग का। समझ रहे हैं, काटनी पड़ेगी। है, हाँ चलिए, है, मन में कथी रोका, मन में कथी खराब से, हाँ कनेक्शन दिमाग से की, यहाँ के बैठते यहाँ क्या डिस्टर्ब कर दो तोरा, बाइक से आता, फोन करता हूँ तो सर हमको भी रिसीव कर लेके चलिए, वो चाहता था आ सकता था, उसी सबसे आदमी रुकेगा, मन हो गया चाहे खाली। हाँ शादी ई वाला बात बोलना, शादी बढ़िया बढ़िया आदमी आया होगा तो वहां छोड़ के थोड़े ना आएगा। यहाँ देखो, पहला सवाल, एक्स का मान दे रखा है बाबू रे, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान निकालना है।
तो बच्चा बच्चा को पता है, देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48। एक का अंतर है, एक का अंतर है, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा केवल क्या करना है, प्लस कर देना है। एक्स बराबर हो जाएगा 7 + 4√3 और 1/x हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, हमसे गलती हुआ, पहला वाला ये है ना। अब प्लस 1/x क्या हो जाएगा, 7 + 4√3। ठीक है, कट गया, 14 हो गया जी आपका आंसर, पहला सवाल क्लियर। ठीक है, छापो जल्दी जल्दी। बुझली नहीं बुझली, कहाँ दिखा तो कहाँ लिखली। बड़ी मारेंगे रे, समझा, 100 यूरो पानी छोड़ा देंगे हम। एक्स का मान दे रखा है, आपको क्या चाहिए, x² + 1/x² का फॉर्मूला, x+1/x का -2ab। तो 2ab में क्या हो जाएगा, x और 1/x तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, मारा हुआ है। ठीक है, आपको टारगेट कौन है, x+1/x। कौन टारगेट है, x+, यहाँ देखो x बराबर दे रखा है ना 3 + √8, तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर, तो 9 8 में एक का अंतर है। इसका मतलब जो है x का मान दे रखा है और 1/x का मान क्या हो जाएगा, 3 - √8। x का मान तो ऑलरेडी दे रखा है 3 प्लस, दोनों को जोड़ोगे तो x+1/x बराबर क्या निकल के आएगा, सॉरी 3 3 6, कितने का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -2 कितना हो गया आंसर। क्या हुआ, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये बना क्या, ये बन गया, देखो आपको √x चाहिए ना, तो √x कितना निकलेगा बताना भाई, तू ही लोग बताना, 3 + 2√2 निकालेगा ना रे,
सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कितना आएगा, √2 + 1 आएगा। और फिर 80 से पता है कि बट्टा में है, फिर उल्टा हो जाएगा, माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना ये होगा, कितना वैल्यू, 2 को 2 भाग में तोड़ो, गुना करने पे 2 और जोड़ के 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, √2 + 1। अब वही चीज 1/√x है ना, यही वैल्यू है ना, तो क्या हो जाएगा केवल ये। और आपको दोनों को आप क्या बोलता है घटाने के लिए, तो देखो, तो √2 + 1 घटे तो फिर +1 हो जाएगा ना, क्या क्या कटेगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, क्या कटेगा, मिठू मिठू, अरे कविता वाला लाने रे, मैं तोता, अरे थे, आगे बढ़े। कोई डाउट है बच्चा लोग, पूछ सकते हो, डाउट है किसी को, अभी ढेर सारा सवाल आने वाला है बुआ रे। ठीक है, बहुत सवाल आएगा अभी तेरी, लगातार सारा क्वेश्चन एक जगह स्टॉक होना चाहिए, 1,00,000 क्वेश्चन लगाना है, टारगेट बना लो सीधा। इंटरवल चाहिए था सबके, इंटरवल चाहिए जी, इंटरवल चाहिए। तो ठीक है, 10-30 सेकंड का वक्त देते हैं, बतिया लो जिसको जो बतियाना। 30 सेकंड का वक्त में कैसे बचाओगे, पता 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 पता, स्पीड टोन का बढ़ा दो। अरे कंप्यूटर वाले सर आएंगे उसके बाद ना टाइम ओवर होगा, आने तो तब तक वो सवाल लगा लेते हैं, तब तक एक, तब तक चलते चलते एक छोटा सा सवाल लगाते हैं। ए भूसकोला राम सब, बताओ एन का मान कितना होगा, ना रहा है, चलो, मोजा नहीं पहनता है रे, नहीं पहनता है ठंडी में, मोजा पहनता है आदमी, हम लोग 2-3 दिन को पहनते हैं ठंडी। हाँ, कितना, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, कौन बनाएगा, एक और कोई, आइए सर आइए बताइए, आओ। और कौन बनाएगा, और कौन बनाएगा, बात सेम है, यहाँ के बताने वाली बात है, बताओ, आओ बनाओ। बनाओ, बिना डरे बनाइए, हाँ यहाँ से पेन टच करो बेटा, पेन लो यहाँ, हाँ पेन टच करो, हाँ बस पेन को टच करो अपना,
कोई बात नहीं, चलो। हाँ, पहला दिन बोर्ड पे तो हम इतना भी ना लिख पा रहे थे। हम भी सीखे पहला दिन आए तो। और कोई, और कोई बनाएगा? आप बनाएगा, आइए, अपने मन से आओ, जल्दी आओ, खत्म करेंगे कहानी। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बातें समझ में आई सबको? यहाँ करने में कुछ, इसका मतलब कितना? दो है, इसको लिख सकते हैं हम क्या? 3 का पावर, 3 का पावर क्या, ये करनी का रूप है, इसको घातांक में लिखेंगे 3 का पावर n बट्टा 27 को लिखेंगे 3 का पावर, 3 3 मिल गया, तो n/2 बराबर कितने के? तो n बराबर कितने के, ये बताना है। एक बात सुन, हुआ नहीं है रे। यहाँ करनी में कितना है? 2 है, इसका मतलब रूट के अंदर में 2 को 27 होगा तो ए को बाहर निकला है, ठीक है। करनी में क्या गो है? 2 गो, इसका मतलब 2 को 27 होगा तो ए को 27, तो ए को 27 3 पे कितना पावर होगा? तो 2 को 27 में क्या हो जाएगा? 6, खेल खत्म, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं समझा? अब सुन, अब ये क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन देखो, आंख से आंसर बताओ, कितना होगा? कितना होगा पक्का? क्योंकि 27 है ना, 27 अंदर में कितनी बार आया होगा रूट के अंदर? 4 बार, तब ए को बाहर आएगा, तो ए को 27 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 में, तो 4 को लाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। या तो ऐसे मौखिक बनाओ, और नहीं तो ट्रिकी रूप में याद रखोगे, तो 27 कितना का पावर 3 होता है? इस पावर को इस 3 के साथ क्या कर दो, खेल खत्म, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, ज्यादा माथा दर्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। एन का मान बताओ जल्दी से। क्या हुआ, 6 6 का साउंड बंद हो गया? अभी ऐसा फील हो रहा था ना, हिंदी सिनेमा में ने अचानक से कोई बहुत डिप्रेशन में चला जाता है और एक ही शब्द उसको सुनाई देता है, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी, नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। 6 6 6 6, 27 21 चल रहा था, मुझे लगता कान बंद कर ले, बोले नहीं। ऐ सुनो रे, 49 क्या बनाएगा रे? 3 बार, तो 1 49 कैसे बनेगा? 2 में, तो 3 49 बनेगा, खेल खत्म।
क्या नहीं बुझ रहा है ना तू, नहीं ना बुझ रहा है? पकड़ा गया। अरे बोलेगा ना, नहीं पूछता तेरे। अब सब काम हम ही करें। ऐसा नहीं, थोड़े जैसे आरोप होते हैं, उठा में पकड़ पकड़ के। लेकिन कहें तो कहें क्या। देखिए यहाँ, इसको लिखोगे 7 का पावर कितना, एन बाई 3 न रे। 49 को क्या लिखोगे, आधार मिल गया, एन बटा 3 बराबर एन बराबर। ठीक है, आपको जिनको जो रास्ता समझ में आए उस रास्ते से क्या करिए, बनाइए। घातांकरणी का बहुत सारा सवाल अभी लगाना बाकी है। इतने ही बच्चे आइए, जितना अभी शांति से लगाए, कितना सवाल लगाए। ठीक है, क्लास में शांति बनाकर रखोगे ना, सवाल का एकदम पहाड़ लग जाएगा, है ना। 1-2 क्लास और करिए, ढेर सारा सवाल लगाइए, और सारे सवाल का एक असाइनमेंट बना के अपने पास रखिए। जब भी एग्जाम देने जाइए, एक बार क्या करिए, पूरा क्वेश्चन आर पार पढ़ के कुछ जाइए परीक्षा में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।